दोस्तों, स्वर ज्ञान का विकास निरंतर अभ्यास से होता है। इस वीडियो में मेरी गारंटी है कि मैं आपको यहाँ पर 15 दिनों में स्वर ज्ञान विकसित करने के लिए एक ज़रूरी टाइम टेबल शेयर करूँगा। और अगर आप उस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर अगर आप अनुशासन के साथ इस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो आपको 15 दिनों के अंदर बेहतर तरीके से स्वर ज्ञान होने लगेगा और काफ़ी चीज़ें आप 15 दिनों में आप यहाँ से सीख लेंगे। ये विस्तृत टाइम टेबल जो मैंने बनाया है इसको मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आउटलाइन समझ लीजिए। यहाँ पर स्क्रीन में आपको वो टाइम टेबल दिखाऊंगा भी कि आपको पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और इसी तरीके से 15 दिन तक आपको क्या रियाज़ करना है, जिसका फ़ायदा आपको आगे चल कर के मिलेगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आउटलाइन के बारे में। आज इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। पहला, सप्तक और स्वरों की पहचान करेंगे। तो ये चीज़ हम थोड़ा सा जानेंगे क्योंकि लगातार मैंने हर वीडियो में इसके बारे में बात की है और आपको, ऐसा मैं मानता हूँ कि आपको पता भी होगा, और अगर नहीं पता है तो इसके लिए बहुत सारी वीडियो हालांकि मैंने बनाई है, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूंगा। दूसरा, मैं बात करूंगा शुद्ध स्वर, कोमल स्वर और तीव्र स्वरों की समझ कैसे करनी है। तीसरा, बात करूंगा कि सरगम और अलंकारिक अभ्यास जो हैं इनका इस्तेमाल करके सुर की समझ यानी कि स्वर ज्ञान कैसे होगा। चौथा पॉइंट बात करूंगा कि श्रवण शक्ति का विकास कैसे करना है और ये किस तरीके से फ़ायदा करेगा हमारे स्वर ज्ञान को। पांचवा है कि ताल और लय का अभ्यास, क्योंकि इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप इसको केवल इतना समझते हैं कि ताल केवल गाने के लिए महत्वपूर्ण है कि हम बेताले ना हो, तो ये आप गलत समझ रहे हैं। स्वर ज्ञान में भी इसका बहुत महत्व है और इन सभी 5 पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा। साथ ही साथ अब बात करता हूँ जो 15 दिनों का रियाज़ प्लान है वो आपको मैं स्क्रीन में शेयर करूंगा और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा चीज़ों को समझते चले जाइए। तो पहले दिन में हमें क्या अभ्यास करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा हम सप्तक के बारे में और स्वर जो हमारे बेसिक स्वरों की पहचान है वो कर लेते हैं, बस 30 से 40 सेकेंड तक। ये हमारा देखिए दोस्तों होता है, यहाँ पर मंद सप्तक होता है, ये मध्य सप्तक होता है और ये तार सप्तक होता है। मध्य सप्तक का नीचे जो उससे मध्य सप्तक के स्वर से जो स्वर नीचे लगते हैं उनको हम बोलते हैं मंद सप्तक, और जो मध्य सप्तक से स्वर ऊपर लगता है उसको बोलते हैं तार सप्तक या कि आप तीव्र सप्तक भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये होता है सा, ये होता है रे, ये होता है गा, ये होता है मा, ये होता है पा, ये होता है धा, ये होता है नी। इसी तरीके से हम बजाते हैं सा रे गा मा पा धा नी। अब ये नी तक हमारा एक सप्तक खत्म होता है और यहाँ से अगले सा से हमारा दूसरा सप्तक शुरू होता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर 7 स्वरों का हम प्रयोग करते हैं। 12 स्वर होते हैं संगीत में और 12 स्वर देखिए कैसे होते हैं। हमारे 7 शुद्ध स्वर होते हैं और हमारे जो 5 होते हैं वो विकृत स्वर होते हैं। इन 5 विकृत स्वरों में हमारा एक होता है तीव्र विकृत स्वर जिसको हम माँ बोलते हैं, माँ तीव्र विकृत होता है, और हमारे दूसरे जो स्वर हैं वो कोमल स्वर बोले जाते हैं। लेकिन तीव्र और विकृत दोनों कोमल स्वर के अंतर्गत ही आते हैं। हमारा जो शुद्ध स्वर है उससे एक स्वर नीचे कोमल स्वर बजता है और शुद्ध स्वर से एक स्वर ऊपर बजता है तीव्र स्वर। कोमल स्वर कौन कौन से होते हैं? रे होता है, गा होता है, धा होता है और नी होता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि शुद्ध स्वर से एक स्वर नीचे कोमल स्वर बजता है, तो कोमल कौन से हैं? रे, गा, धा, नी। तो ये हमारा शुद्ध होता है, इससे एक स्वर नीचे बजेगा कोमल रे। ये शुद्ध गा होता है, इससे एक स्वर नीचे बजेगा हमारा कोमल गा। ये हमारा शुद्ध धा होता है, इससे एक स्वर नीचे बजेगा यहाँ पर कोमल धा। और ये होता है शुद्ध नी, इससे एक स्वर नीचे बजेगा यहाँ पर कोमल नी। अब बात आती है कि जो हमारा अगला स्वर है यानी कि माँ तीव्र विकृत स्वर, वो हमारा एक स्वर ऊपर बजता है शुद्ध की। अगर हमारा माँ ये होता है तो हमारा एक स्वर ऊपर ये तीव्र माँ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने स्वर की पहचान कर ली। हम कुल स्वर जान गए, कौन सा कोमल स्वर है, कौन सा तीव्र स्वर है, ये हमने पहचान कर ली। तो इस तरीके से हमने 2 पॉइंट्स खत्म कर लिए। पहला, हमने सप्तक जान लिया और स्वर की पहचान कर ली, सारे गामा पा धा नी, और कोमल स्वर तीव्र स्वर भी हमने जान लिए। अब तीसरा, सरगम और अलंकारिक अभ्यास। आपको सरगम का अभ्यास करना है, मैं भी टाइम टेबल आपको शेयर करता हूँ। आपको सरगम का अभ्यास करना है और एक आपसे निवेदन है कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसा बताने से मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करता रहता हूँ। अब देखिए अगला हमारा पॉइंट है कि सरगम और अलंकारिक अभ्यास, फिर श्रवण शक्ति का विकास, और हमारा जो 5वां है ये है कि लय और ताल का अभ्यास। इनको भी हम जानेंगे। साथ ही साथ 15 दिनों का भी आपको मैं टाइम टेबल बताऊंगा।
तो आप अलंकारों का अभ्यास करें और सरगम का अभ्यास करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके स्वर ज्ञान के लिए, क्योंकि लगातार आप जब आप अलंकारों को करते हैं तो उलट पुलट करके एक स्वर से नीचे जा रहे हैं, दूसरे स्वर से कहीं ऊपर कर रहे हैं, आकार में कर रहे हैं, हमारा स्वरों से मेल मिलाप बना रहता है और हम उनके साथ अगर व्यस्त रहते हैं तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है हमारे स्वर ज्ञान में। अगर आप अलंकारों का अभ्यास करेंगे, सरगम का अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पर आप एक समय में पाएंगे कि 20 से 25 दिनों बाद कि आपका गला और आपको स्वरों की समझ बेहतर तरीके से खुद ब खुद होने लगेगी। फिर आप यहाँ पर वीडियो में आकर एक कमेंट भी कीजिएगा कि आपको वास्तव में इसका फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। अब देखिए 15 दिनों का जो मैंने प्लान बताया है, इस प्लान में पहले से और तीसरे दिन हमें क्या करना है, 45 से 60 मिनट तक का ये समय रहेगा, रोज़ का रहेगा। और पहले से तीसरे दिन का ये टाइम टेबल है। पहले से तीसरे दिन हमें पहला करना है ओम का उच्चारण करना है, ओम का रियाज़ करना है। कितना करना है, 5 से 10 मिनट ये हमें रियाज़ करना है। ओम कैसे करना है, आप सा और पा लगा लीजिए हारमोनियम में, हारमोनियम नहीं हो तानपुरा ऐप डाउनलोड कीजिए, तानपुरा ड्रॉइड नाम से ऐप आता है, वहाँ पर आप सापा लगा लीजिए और इसको बोलना है। हमने क्या बोला कि आप ओम भी बोल सकते हैं और अगर ओम तो बोलना ही बोलना है, आप सा भी बोल सकते हैं। ये आपको ऐसे ओम बोलना है। दूसरा जो इसी पहले से तीसरे दिन का ही रियाज है, मैंने आपको बताया कि 45 से 60 मिनट का ये रियाज होगा। इसमें दूसरा है कि सा को बोलना है। हमने अभी ओम का उच्चारण किया, अब हमें सा का उच्चारण करना है 10 से 15 मिनट तक, और ओम की जगह में ही सा बोलना है। सा पा लगाएंगे हम और ओम की जगह पे सा बोलना है। तीसरा सरगम का अभ्यास करना है 20 मिनट तक। और जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर चौथा पॉइंट हमने क्या बताया था, श्रवण शक्ति का विकास कैसे करना है। श्रवण शक्ति का विकास करने के लिए किसी राग के जो मूल स्वर हैं उनको पहचानने की कोशिश करना है। आप कोई भी एक राग ले लीजिए, ये पहले से तीसरे दिन की बात कर रहा हूँ जहाँ पर हमें रोज़ 45 से 60 मिनट देना है। कोई भी राग ले लीजिए, आप यूट्यूब पर देखेंगे बहुत सारी राग मिल जाएगी। मैं एक राग आपको यहाँ पर बता देता हूँ, यमन राग बता देता हूँ। यमन राग आसान राग है, हालांकि सुर की समझ के लिए मैं आसान नहीं बोल रहा हूँ, केवल यहाँ पर आपको बटन समझने के लिए आसान बोल रहा हूँ, बाकी तो चीज़ें बहुत ही कठिन है। सुर की साधना तो आपको पता है कितना कठिन है। यहाँ पर तीव्र मान लगता है, बाकी सारे शुद्ध लगते हैं, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा। माँ तीव्र लगता है, बाकी सारे स्वर। इसको आपको अभ्यास करना है, इसको सुनना है। आप YouTube पर सुन सकते हैं, आप ना भी गाएं लेकिन सुनिए। अब चौथे से छठे दिन तक हमें क्या करना है, ये 45 से 60 मिनट का ये रियाज होने वाला है। इसमें हमें अलंकारों का अभ्यास करना है, जो हमने भी शुरुआत में किया है। अगर आपसे अलंकार नहीं बनता है तो आप एक ही अलंकार को 20 से 25 मिनट तक करें, जितना आपको यहाँ पर समय दिखाया गया है, जितना मैं समय आपको बता रहा हूँ। अगला जो चौथे और छठे दिन ही काम क्या करना है, कोमल और तीव्र स्वरों की पहचान करना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कोमल स्वर कौन सा होता है, तीव्र स्वर कौन सा होता है। वीडियो को आप पीछे करके आप देख भी लीजिएगा। अगला हमें ताल अभ्यास करना है, यानी कि जैसे कि 3 ताल का अभ्यास करना है। आप अगर शुरुआत में है तो केवल 3 ताल का ही अभ्यास कीजिएगा। इसके बाद क्रमशः अगर आप लगातार 5-6 महीने का अगर आपका अभ्यास हो गया तो आप फिर तालों को बदलिए, अलग अलग तालों में अभ्यास कीजिए, लेकिन पहले 3 ताल में अभ्यास करिए। और इसके बाद भजन गज़ल को गाने की कोशिश कीजिए, भजन गज़ल को सुनिए और उनके स्वरों को पहचानने की कोशिश कीजिए। ये जब आप रियाज़ करेंगे, अलंकारों का रियाज़ करेंगे तो खुद ब खुद ये चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। अगला जो हमारा रियाज़ है 7वें दिन का, 7वें दिन हमें क्या करना है, ये 1 घंटे का रियाज़ होने वाला है। इस रियाज़ में जो हमने पहले से 6 दिन तक किया है, इनको हमें रिवाइज़ करना है, ताल और लय के साथ गाने की कोशिश करना है। अपने जो भी हमने अभी तक अभ्यास किया है इसको हमें रिकॉर्ड करना है और रिकॉर्ड करके इसको सुनना है, और अगर कुछ त्रुटियां हैं तो उसको सुधार करना है। ये 7 दिन का हमारा प्लान होता है। अब दूसरा सप्ताह हमारा जब शुरू होता है, दूसरे सप्ताह में हमें 8 से 10 दिन तक क्या करना है, ये हमें 60 से 75 मिनट का रियाज होने वाला है, यानी कि 1 घंटे से 1.5 घंटे का रियाज होगा। यहाँ पर कुछ हम राग आधारित रियाज शुरू करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको एक राग बताया यमन राग, आप इसी राग के ऊपर शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन शुरू में हमें सा का रियाज, अलंकार का रियाज, ओम का रियाज ये करना ही करना है। मीट, गमक और मुर्गी का अभ्यास करना है, ये सभी सुर के समझ के लिए मैं बता रहा हूँ। सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ, केवल आपको चीज़ें बता सकता हूँ कि आपको ये अभ्यास करना है जिससे कि स्वर का ज्ञान अच्छे से होगा। मुर्गी, गमक, खटका इनका अभ्यास करना है। ताल और स्वरों को भी बिठाने का अभ्यास करना है। आपको मैंने पहले सप्ताह में 3 ताल का अभ्यास बताया,
उसी ताल के साथ आपको अलंकारों को फिट करना है। आप कोई भी गाने हैं उनको आप गा करके, छोटे मोटे जो भजन हैं, गीत हैं, सरगम गीत हैं, जो भी आपके बंदिश के गीत हैं, आपको उनको गाने की कोशिश करना है। अगला जो 11 से 13 दिन होने वाला है, इस 11 से 13 दिन ये लगभग 75 मिनट का रियाज़ होगा और इस रियाज़ में सांस बढ़ाने की कोशिश करना है। सांस अगर हमने देखिए, जब हमने ओम का अभ्यास शुरू किया और सा का रियाज शुरू किया, तो यहाँ से हमें सांस को रोक करके अभ्यास करना है, सांस को होल्ड करना है, फिर हमें सा बोलना है, ओम, सांस को होल्ड करना है, फिर ओम बोलना है। ऐसा जब हम पहले सप्ताह में करेंगे तो खुद ब खुद यहाँ तक आते आते हमारी जो श्रवण शक्ति है वो बढ़ने लगेगी और हम कोई भी राग पहचान करके उसे हम गाने की कोशिश करेंगे। अगला जो है देखिए, 11 से 13 दिन में ही हमें तान का अभ्यास करना है। जैसे कि धीमी, मध्यम और जो तेज़ गति की ताने हैं, हमें इनको बोलने का अभ्यास करना है। और इसके बाद मैंने आपको भी बताया कि सा का रियाज़, अलंकार का रियाज़, इनका रियाज़ हमें डेली करना ही करना है। साथ ही साथ तान का अभ्यास मैंने आपको बताया कि गज़ल की किसी बंदिश या भजन में राग की पहचान करना है और सुर को गाने की हमें कोशिश करनी है। अब जो आपका आने वाला आखिरी का 14 से 15 दिन है, इन 2 दिनों में हमें जो 90 मिनट का ये जो रियाज़ होने वाला है, यानी कि 90 मिनट्स के रियाज़ में हमें सबसे पहले तो रिवीजन करना है। जितना भी हमने किया हुआ है 15 दिनों तक, जितना भी हमने अभी तक 13 दिनों तक जो अभ्यास हमने किया है, इस अभ्यास का रिवीजन करना है। इसके बाद तानपुरे या हारमोनियम के साथ किसी भी गज़ल भजन को हमें गाने की कोशिश करना है। इन सभी चीज़ों को करने से पहले आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको पहला कि जो भी आपने रियाज स्टार्टिंग में किया, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनको छोड़ना नहीं है। हर दिन का वो रूटीन रखना है और हर दिन जब हम ऐसा करेंगे तो हमें स्वर का ज्ञान होगा। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी आदत ख़राब होगी, हैबिट ख़राब होगी और स्वर ज्ञान इतनी आसान चीज़ नहीं है। जब हम उसको लगातार उसके साथ बधे रहेंगे तो हमें स्वर ज्ञान आसानी से होगा। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। पहला कि सुबह या कि रात को शांत वातावरण में ही अभ्यास करना है। सुबह रियाज़ करना है या कि फिर रात में अभ्यास करना है। आप शाम को भी रियाज़ करिए, लेकिन वातावरण वहाँ पे इन्वायरमेंट शांत हो, आवाज़ नहीं आनी चाहिए चारों तरफ से, क्योंकि आपको कंसंट्रेट करना है, सुर को समझना है। दूसरा, हारमोनियम, तानपुरा या किसी ऐसे ऐप की मदद से भी रियाज़ करना है जिसका सुर सही हो। अगर आप किसी हारमोनियम से रियाज़ कर रहे हैं, उसका सुर सही होना चाहिए। गलत आप अगर सुर से रियाज़ करेंगे तो आपकी आदत ख़राब होगी और आप चीज़ों को गलत करते चले जाएंगे और वो चीज़ सुधरेगी नहीं। धीरे धीरे अभ्यास करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। कोई भी चीज़ बहुत ही आसानी से और बहुत ही इत्मीनान से करने में ही आती है। अगर हम अभ्यास स्पीड बढ़ा कर करेंगे तो चीज़ें हम गलत कर देंगे, इसलिए इत्मीनान से करना है। चौथा पॉइंट है कि किसी रियाज़ को आप रिकॉर्ड करें, उसको सुने ज़रूर। ऐसा करने से हमें अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं, कमज़ोरियां हैं, वो हमें पता चलती हैं और हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है उसको हम बाखूबी कर सकते हैं। ताल का अभ्यास करना है, यानी कि क्लैपिंग के साथ ताली बजा करके हमें रियाज़ करना है। और अगर आप गाना गा रहे हैं तो आप कुछ भी पैर की उंगलियां चला सकते हैं, लेकिन हमें ताल में ही रियाज़ करना है। नियमितता ज़रूरी है। अगर हम नियमित नहीं रियाज़ करेंगे तो फिर हमारी चीज़ें गड़बड़ होंगी और हम स्वर ज्ञान से काफ़ी दूर रह सकते हैं। अगर आप इस रूल को जो मैंने आपको बताया, इसको अगर आप 15 डेज़ तक अगर आप अनुशासन के साथ इसको फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको स्वर ज्ञान जो है बेहतर होगा और आप कोई भी गाने में या फिर कोई भी चीज़ है, आपको स्वर ज्ञान में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से ये जो रूटीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको फॉलो कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।